हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आपको आस्क क्वेश्चन पर स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में मैंने लॉसो और मोसो का क्वेश्चन नंबर 55 तक करवा दिया था और आज मैं उससे आगे करवाने जा रही हूँ। ठीक, तो प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिए, अंत तक जरूर देखिए और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। ठीक, तो चलिए देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 56 भाई क्या है, कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। कोई बात नहीं, बड़ी से बड़ी संख्या पूछ ली तो कोई बात नहीं है। जो अब ध्यान से सुनिए, जो 147, 168, 210, 315 में से प्रत्येक को पूर्णतः विभक्त कर दे। यहाँ पे ध्यान से सुनने वाली बात थी। पहले हम क्या पढ़ते थे, ये जो थे प्रत्येक से विभक्त होती थी, लेकिन ये नहीं कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या निकाले जो 147, 168, 210 और 315 को अब वह संख्या क्या करेगी, पूरी तरह से काट देगी। ये जो आपकी चार संख्या है उस संख्या से इसमें भाग देंगे तो पूरा काट देगा। तब हमको निकालना है क्या, ऐसी संख्या उनकी बड़ी से बड़ी जो सब में कॉमन हो तब तो काटेगा भाई। तो बड़ी से बड़ी कह रहा तो हम क्या निकाल लेते हैं, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे ज्यादा कॉमन रहेगा, सब में फैक्टर्स खंड होंगे तब तो भाई सबको काटेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम पहले 147 और 168, 210, 315 इस सब का HCF निकालेंगे। तो चलिए निकालते, पहले इस दोनों में निकाल लेते। 147, 168 से 147, 8 में 7 गया 1, 6 में 4 गया 2। ठीक है, तो ये कट गया। 21 से फिर देंगे 147 में भाग 21 सते 7, 7 दूनी 14, ये तो कट गया। तो यहाँ इस दोनों में HCF है 21, मतलब इस दोनों के लिए 21 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ठीक है, इस दोनों में 21 सबसे हाईएस्ट है जो कि दोनों में है। अब इसमें भी देख लेते हैं क्या 21 से कटता है, तो 21 ले जाएगा, नहीं कटेगा तो आगे कर लेंगे। तो 21 दहेगा 21 से कट जाएगा, 21 दहेगा 210, तो ये भी कट गया। तो इसमें भी 21 से कट गया। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं 21 से देखे 315 क्या कटता है, तो 21 से कम 21 बचा 10 उतला 5, 21 बचे 105, ये कट गए। तो इसमें भी जो हमने 21 से भाग दिया तो कट गया। तो हमारी संख्या कौन है, HCF निकला आपका 21। HCF हाईएस्ट जो सब में कॉमन था वो क्या निकला 21। आपको क्वेश्चन में भी कहा था वैसी संख्या निकाली और बड़ी से बड़ी होनी चाहिए जो इस सब को पूरा काट दे, पूर्णतः इस सब में भाग देंगे तो पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो ऐसी संख्या कौन सी होगी आपकी 21। तो 21 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी को देखिए 21 है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 क्या है भाई, तो यहाँ पे ध्यान से सुनिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। फिर से बड़ी संख्या की पूछ ली है जिससे 187, 233, 279 को भाग देने पर, अब यहाँ पे साफ तौर पे कहा दिया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या निकाले जिससे इसमें और इसमें भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। अब यहाँ पे देखिए कहला है समान शेष बचे, आपको कोई समान शेष में एक भी बच सकता है, 2 भी बच सकता है, 3 भी बच सकता है, 4 भी बच सकता है। अब क्या करें भाई, तो इसको हम ऐसे बनाएंगे। चलिए हम ये जो 187, 233 और 279 है, ठीक है, तो हम इस दोनों के बीच का अंतर देखते हैं। तो ये वाला इसमें से घटाएंगे तो 233 में से 187 घटाते हैं तो ये कितना हो जाएगा 713, ये हो जाएगा 2, 8, 4, 12 और ये कट गए तो इसका अंतर किए तो हो गया 46। फिर इसका अंतर करेंगे तो 9 में से 3 गया 6, 7 में से 3 गया 4, इसका भी हो गया 46। अब फिर इसका 289 में से 187 घटा के देखेंगे तो देखिए 279, 187, 9 में से 7 गया 2, ये है
पाई चलेगा, सतले सतले में से 9 गया 8, ये कट गया तो वो हो गया 92। अब यहाँ पे देखिए ये चक्रीय चतुर्भुज मतलब कि ये हमने माना बी, ये ए और ये सी, तो बी माइनस ए, फिर सी माइनस बी और सी माइनस ए। अगर हमने ऐसा करके देखा तो ये जो हमें अंतर मिला वो देख रहे हैं गुणज में है, वो कहना क्या चाहते हैं हम, देखिए 46 गुना 1, 46 गुना 1, इसमें जो है ये 92 को लिख सकते हैं हम 46 गुना 2, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 9, ठीक है। तो हम देख लें सब में 46 आला, इस फैक्टर में भी, इसमें भी और इसमें भी। तो इसका मतलब है कि 46 ही ऐसी संख्या है जिसमें से इसे भाग देंगे तो जाके समान शेष बचेगा, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं कहा कि आपका कितना शेष बचेगा। तो ये 46 हमने इस विधि से बनाया। अगर हम HCF विधि से बनाते तो देखिए कैसे ये कटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे समान शेष की बात कर दी। और ऑप्शन में 30, 36, 46 और 56 आप कहेंगे समान शेष बचा है तो जीरो भी तो बच सकता है, जीरो भी बच सकता है भी भाई, तो जीरो बच सकता है मान लें, लेकिन यहाँ पे आपके ऑप्शंस में 30, 36, 46 और 56 अभी आप करके देखिए पहले HCF 187 में से हम भाग देते हैं 233 को, ठीक है। तो देखिए एक से लगाए 187, 7 6 13, ये बचा 4, ये कट गया 46, 187 लगाते हैं तो 46 चौके 6 चौक 24 का 4, बाकी बचा 2, 4 चौक 16 2 18, ये बचा 3। अब देखिए भाई आप कहेंगे क्या, अब हम 3 से लगाते हैं फिर 45 में, तो चलिए अभी के लिए हम यहाँ पे मान लीजिए लगा ले 3 से, ये जो 46 है इसमें 3 से बदल दिया 45 लगाएंगे, बचा 1, फिर 1 को 3 से, तो इसका HCF कहा जाना चाहिए अगर शेष जीरो बचे तो। लेकिन आपके जो ऑप्शन है उसमें तो 1 नहीं है, उसमें है तो हम जो फैक्टर कर ले 46 है, तो इसमें हमने देखा इससे भाग दिया तो 3 शेष बचा, अब 46 से भी भाग दिया तो 3 शेष बचा। अब अगला इसी प्रकार देखते हैं, ये इस दोनों में तो कर लिया, इस दोनों में भी करके देख लेते हैं। तो 2 3 3 को भाग देते 2 7 9 में, तो 1 से 2 3 3, 9 में से 3 गया 6, 7 में से 3 गया 4, ये कट गया 46, फिर 2 3 3 और हम लगाते हैं 5 से, 6 25 23 के 0, बाकी बचा 3, 5 चौक 20, 3 10, इसमें भी भाई शेष कितना बचले, 3 ही ना बचले, तो हमने सब में देख लिया समान शेष 3 बचला। इसी प्रकार अब इसको और इसको भी करके देख लेते हैं। तो चलिए 187 ये 279, ठीक है। तो इसको देखिए कर ले, 1 से 187, 9 में से 7 गया 2, ये हो गया 17, 17 पैचा ले लिया 17, 17 में से 8 गया तो 9, इस 92 से हम फिर भाग देते 187 को, तो 92 कितना से लगाएंगे, 9 दूनी 18, 2 से लगा के देखते हैं, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 7 में से 4 गया 3। अब यहाँ पे एक बात देखिए, यहाँ पे आपको आया था 96 जब हमने C-1 किया था, और यहाँ पे 46 46, तो इस फैक्टर में आपको एक बात दिखला है, जब हमने इसमें और इसमें मतलब कि आप अगर 233 और 279 में 46 से भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा। लेकिन अगर आप इसमें 279 में आप 92 से भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा। तो 92 को हम खंड तोड़ते तो 46 गुने 2 लिख सकते, तो तीनों में क्या आया भाई 46 आया, और 46 से अगर हम इसमें भी भाग दे तो हमारा शेष क्या बचेगा, 3 ही बचेगा। तो 46 ऐसी संख्या है जिससे हम 187 मतलब 187, 233 और 279 जो है इसमें अगर हम भाग देंगे तो शेष समान बचेगा, वह शेष बचेगा क्या, तो 3 बचेगा। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, आपसे पूछा वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो हमारा निकला 46। 46 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा 46, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब चलिए आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 है, क्या है भाई, तो देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, फिर से वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1356 1868
2764 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे। अब यहाँ पे आपके क्वेश्चंस क्या कर रहे हैं, यहाँ पे तो साफ कह दिया वह बड़ी से बड़ी संख्या निकाले जिससे इस तीनों संख्या 1356, 1868 और 2764 में भाग दिया जाएगा। ठीक है, और ये भी कहा दिया है कि शेष जाके 12 बचे। अब देखिए अगर हम एचसीएफ अभी निकाले तो ऐसी संख्या निकलेगी जो सबको काट देगी, लेकिन हम 12 कैसे शेष बचाएंगे भाई। तो हम क्या करते, पहले ही 12 माइनस कर देते ताकि वो 12 लास्ट में बच जाएंगे शेष के रूप में, क्योंकि जो 12 माइनस करेंगे जो संख्या आएंगी फिर उसका एचसीएफ निकालेंगे, क्योंकि क्या है कि भाग देने पर तो ऐसी संख्या निकालनी पड़ेगी जो सब में हो, तब तो भाई काटेगा। ठीक है, तो देखिए 12 शेष बचे, इसमें से भी 12 माइनस करते हैं, इसमें से भी 12 माइनस करते हैं, इसमें से भी 12 माइनस करते हैं। ठीक है, तो करिए 6 में से 2 गया 4, 5 में से 1 गया 4, उसके बाद ये हो गया 3 और ये 1, 1344। फिर इसको करिए 8 में से 2 गया 6 और 6 में से 1 गया 5, ये हो गया 8, ये हो गया 1। फिर इसको 4 में से 2 गया 2, 6 में से 1 गया 5, ये हो गया 7, ये हो गया 2। अब देखिए हमें कहा रहा था इस संख्या में भाग देने पर शेष 12 बचे, शेष 12 बचे तो हमने 12 घटा लिया, तो ये संख्या होगी जो क्या है वो संख्या निकालेंगे जिससे पूरी तरह से कट जाए। ठीक है, तो पूरी तरह से कट जाने के लिए इस समय अगर हम भाग दें तो पूरी तरह से कट जाने के लिए तीनों में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेगा तभी तो कटेगा, मतलब कि सबसे ऊंची सब में हो और फैक्टर हो, खंड हो, तब तो जाके हम काटेंगे तो कटेगा। तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो चलिए एचसीएफ निकालते हैं। 1344 ये हम 1856 में भाग देते हैं। ठीक है, 1 से 1344, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1, 8 में से 3 गया तो 5, ये कट गए। फिर इससे 1344 में भाग देते हैं, तो 5 दूनी 10, 2 से लगा के देखते हैं, 2 दूनी 4, फिर 2 1 कम 2 और 5 दूनी 10, 4 में से 4 गया 0, 4 में से 2 गया 2, ये हो गया 3। फिर 320 को 320 से 512 में लगा के देखते हैं, तो 3 दूनी 6 ज्यादा हो जाएगा, 1 से 320 2, ये हो जाए 5 चलेगा 11, 11 में से 2 गया 9, 2 11, बचा कितना 4, 4 में से 3 गया 1, 192 को 320 में देते हैं, तो 19 दूनी 38 ज्यादा हो जाएगा, 1 से लगाते हैं तो 192 कितने हो जाएंगे, 8 2 10, बचा कितना 1, 9 2 11, ये कितना हो जाएगा 2, 2 में से गया 1, तो 128 हुआ। फिर 128 से हम किसको भाग देंगे, 192 को, तो 1 से दीजिए 128 से कम, ये देखिए पाँच चलेगा 12, 12 में से 8 गया 4, कितने बच गया ये 8, 8 में से 2 गया 6, फिर ये कट गए। अब देखिए 64 से 128 को भाग देंगे, 2 से 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, पूरे कट गया, तो एचसीएफ क्या निकला 64। इस दोनों में हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर है वह 64 है। ठीक है, इसमें भी 64 और इसमें भी 64। अब इसमें भी देखना पड़ेगा, अगर इसमें 64 से भाग लग गया तो ठीक है, अन्यथा आगे करेंगे। तो चलिए 2752 में देख लेते 64 से लगता है क्या। ठीक है, 2 अंक पंख लेंगे तो 27 हो गया, जो कि कम पड़ गया, 3 अंक लेते हैं तो कितना से लगाए भाई, 1 अंक छोड़ा 1 अंक छोड़ा इससे, तो 6 चौक 24, 4 से लगा के देखते हैं, तो 4 चौक 16, 6 बाकी बचा 1, 6 चौक 24, 1 25, तो ये 15 में से 6 गया तो 9, ये कितने हो गए 6, 6 में से 5 गया 1, ये कट गया 192 क्या 64 में आता है, तो 64 तिहाई 4 तिहाई 12 2 बाकी बचा 1, 6 18 1 19, ये कट गए, मतलब 64 से इसमें भी कट गया, जो 2752 लाया था उसमें भी कट गया, इसमें भी हम 64, इसका मतलब तीनों मतलब 1344, 1856 और 2752 में तीनों में 64 जो है कॉमन फैक्टर्स है और हाईएस्ट है। ठीक है, इसके ऊपर कहेंगे तो अब नहीं होगी हाईएस्ट। तो अब यहाँ पे देखिए 64 ये सबको काट देगा, लेकिन आपके क्वेश्चंस थे 12 शेष बचे, लेकिन आपका ये 1344, 1856, 2752
ये नहीं थे अंक। आपका तो था ये 1356, 1868, 2764 था, लेकिन हमारा जो 64 निकला वो इसको काटेगा, इसको, तब इसको काट तो देगा, लेकिन अब हमको जो अंक इसमें जो 12 जोड़ेंगे तब ये 1356 आएगा, तो ये 12 तो शेष के रूप में लग गया। इसी प्रकार इसको काट देगा 1856 को, लेकिन 56 में जब 12 जोड़ेंगे जो 1868 पुलेगा, अब वो 12 तो शेष के रूप में लग गया, क्योंकि 64 से 12 में भाग तो नहीं लगेगा ना भाई, 12 शेष के रूप में। इसी प्रकार यहाँ पे भी 12 शेष के रूप में। तो अब कौन सी संख्या निकली सबसे पहले, जो हमने भाग दिया तो 12 शेष बचेंगे, तो इस तीनों में भाग देने पे 12 शेष बचेंगे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से सुनिए, वह है 64। 64 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए को देखिए, ए में आपका आंसर है 64, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59। ठीक है, क्या है भाई, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। फिर से बड़ी संख्या पूछ ली है, जिससे 964, 1238, 1400 को विभक्त करने पर। अब यहाँ पे देखिए बड़ी से बड़ी संख्या क्यों पूछी, क्योंकि ये जो तीन संख्या है 964, 1238, 1400, इसको क्या करना है, उससे जो बड़ी से बड़ी संख्या होगी उससे विभक्त करना है, मतलब कि भाग करना है। तो इसीलिए हम तो एचसीएफ निकालते जो तीनों में हो। ठीक है, जितने संख्या देते हैं उतने में होना चाहिए, इसलिए हम एचसीएफ निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे लेकिन क्या कहा आपको क्वेश्चन, ये देखिए, तो 964, 1238, 1400 कह रहा वो बड़ी से बड़ी संख्या निकाले, और वह संख्या से मतलब जिससे इस सब को भाग देने पर, प्रत्येक को विभक्त करने पर मतलब भाग देने पर, उसके बाद देखिए क्रमशः 41। अब क्रमशः पहले इसमें भाग दिया था तो इसमें 41 शेष बचने की बात हो रही है, फिर इसमें 31, इसमें 51 शेष बचे। आप देखिए इतना कहला है शेष बचाने के लिए, इसमें 41 शेष बचे, इसमें 31 शेष बचे और इसमें 51। तो यहाँ पे देखिए हमने तो बोला, अगर ये देखिए अगर हम यहीं पे अगर एचसीएफ करके निकाल लेते, हमें ऐसी संख्या निकलती जो ये 964, 1238, 1400 काटता, लेकिन हमें वो तो संख्या नहीं चाहिए भाई, हमें इस 41 को शेष तो बचाना ही पड़ेगा, इसमें 31 बचाना पड़ेगा, इसमें 51 बचाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इस जो 41 शेष के रूप में कहता है बचने के लिए, शेष 41 बचे, तो हम इस 41 को पहले घटा लेते हैं ताकि जो संख्या आएगी उसी प्रकार इसमें 31 घटा देते हैं, इस प्रकार इसमें 51, तो जो संख्या आएगी उसका एचसीएफ निकालेंगे। तो जो शेषफल होगा यहाँ पे उसको जो हम एचसीएफ करके जो संख्या निकालेंगे वो इस शेषफल को काटेगा, ना कि इसको काटेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम जो 41 जुड़े तो ये संख्या, इसका मतलब 41 शेष के रूप में। तो पहले तो हम घटा के देखते, तो चलिए यहाँ पे हमने घटाते, 4 में से 1 गया 3, 6 में से 4 गया 2, ये हो गया 9। इसमें घटाइए, 8 में से 1 गया 7, 3 में से 3 गया 0, ये हो गया 12। फिर इसमें घटाइए, ये हो जाए 10 में से 1 गया 9, ये हो गया 25, 9, ये हो गया 3 और 1। ठीक है, अब ये जो हमने शेषफल निकाला, इस शेषफल का एचसीएफ लेते हैं। ठीक है, तो हमें यह संख्या निकलेगी जो इस शेषफल को काटेगी, ना कि जो आपके क्वेश्चन में संख्या उसको काटेगी। यहाँ पे ध्यान से सुनिए, तो पहले निकालिए 923, इससे भाग देते हैं 1207 को। ठीक है, तो 1 से देते हैं 923, 7 में से 3 गया 4, ये 0 से तो भाई 2 नहीं जाएगा, पाई चलिए 10, 10 में से 2 गया 8, ये 11 हो गया, 9 2 11। फिर इससे देते हैं 923 को, तो 2 चौक 8, 8 चौक 32 ज्यादा पड़ जाएगा भाई, तो हम 3 से लगाते हैं, 4 3 12 2 बाकी बचा 1, 8 24 1 25 को 5 बाकी बचा 2, 3 2 6 2 8। उसके बाद 3 में से 2 गया तो 1, ये 5 तो नहीं लिया, 12 में से 7, ये होगा 5, 2 में से 5 तो जाएगा नहीं, 12 में से 5 चलेगा, तो 12 में से 5 गया तो 7, 5 12 7, ये तो चल गया।
71। अब इससे 284 को भाग देते हैं तो 71 चौक 4, 7 चौक 28। तो ये हो गया 71 एचसीएफ आया। तो किस किस में आया 71? इसमें 923 और 1207 में, ठीक है। अब फिर इस 71 जो एचसीएफ आया, इस दोनों में हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर है वो 71। अब इस 71 से हम इसमें भाग दे के देखते, अगर कट गया तो ठीक है, नहीं तो आगे जिस प्रकार इसमें चले उसी प्रकार उसमें 71 से चलेंगे। जैसे देखिए 71 1349, तो 71 एकम लगाते क्योंकि हम 134 लिए, तो 71 7 दूनी 14 तो ज्यादा हो जाएगा। 71 एकम 4 में से गया 3, 7 6 13, ये हो गया 9, 9 से 639, ये कट गए। तो 71 से 71 जो इस संख्या को काट दिया, 1349 थे उसे भी काट दिया, तो इसमें भी हमें 71 आया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें भी 71 और इसमें भी 71। 71 से देंगे तो इस संख्या को काटेगी, इसको काटेगी, इसको काटेगी, ठीक है। ना कि जो आपके क्वेश्चन में संख्या है 964 1238 1400, इसको नहीं काटेगी भाई, काटेगी 923 को। अब देखिए 923 में जब 41 जोड़ेंगे तो 964 पहुंचेगा, तो 923 को तो काट देगा लेकिन 41 को तो नहीं काटेगा। 41 को नहीं काटेगा, ये तो शेष के लूप में लगे भाई 41 हमारा। उसी प्रकार यहाँ पे 71 1207 को काटेगा, तो 1207 में जब 31 जोड़ेंगे, जो कोई क्वेश्चन में 1238 संख्या था, अब 31 जोड़ने के बाद आया, तो 31 जो है ये 71 से तो नहीं कटेगा, वो तो शेष के लूप में नीचे में बच गया। उसी प्रकार यहाँ पे 51 बच गया। तो 71 ऐसी संख्या है, 71 ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जिससे हम 964 1238 और 1400 में भाग देंगे तो क्रमशः 41 इसमें 31 और इसमें 51 से इसके रूप में क्या होगा, बच जाएगा, ठीक है। तो 71 आपको किस ऑप्शन में दिख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी को देखिए, बी में है 71, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब चलिए आपके अगले क्वेश्चन। अब देखिए आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60, ठीक है। क्या है भाई, किसी दूध वाले की एक टैंकी में, अब देखिए तब से पढ़ लेते बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, अब दूध वाले पे क्वेश्चन आया, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। क्या है, किसी दूध वाले की टैंकी में, एक टैंकी में क्या है 75 लीटर दूध है। दूध को तो भाई लीटर में ही नापेंगे, ठीक है। लीटर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी ऐसे छोड़ सकते हैं, और हिंदी में लौदलगिकल से भी छोड़ सकते हैं, इसका मतलब लीटर ही होते हैं। और दूसरे में, ये पहले में है एक टैंकी में, और दूसरे टैंकी में जो है 45 लीटर, कितने लीटर है 45 लीटर। पहले टैंकी में क्या ला 75 था, दूसरी टैंकी में 45 लीटर दूध है। दूध वाले के पास दूध ही ना होगा भाई टैंकी में, ठीक है। अब देखिए क्या कला, उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों टैंकियों के दूध को पूला पूला माप सके। अब यहाँ पे क्या बोला आपके क्वेश्चन, उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी, इसकी माप क्या होगी जो बड़े से बड़े कहला हाईएस्ट में, जो दोनों टैंकी के जो दूध है ना उसको माप सके। इसका मतलब है, मान लीजिए भी हम दूध नहीं मानते, ये 75 है, ये 45 है, लीटर भी हटा दिया, 75 और 45 ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब यहाँ पे तो क्या नापने के लिए तो जो होता है वो, तो यहाँ पे हम लेके चलते क्योंकि हमने भी दूध को हटा ले मन से, ठीक है। तो अभी मन से हटाए क्या 75 और 45 को पूरी तरह से माप सके, दूध को माप सके मतलब पूरा पूरा माप सके, इसका मतलब है भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए, शेष कुछ नहीं बचे, मतलब जीरो। तो ये कहला हमारी जो दोनों टैंकियों के दूध को पूरा पूरा माप सके। टैंकी के जो दूध थे 75 लीटर और 45 लीटर, इसके जो है पूरा पूरा माप सके, मतलब शेष के रूप में कुछ ना बचे। ऐसी बर्तन की क्या पूछ रहा है, माप पूछ रहा है, मतलब कि उस बड़े बड़े बर्तन की माप बताइए क्या होगी जो इस दोनों टैंकी के दूध को मापने में मदद करेगा। तो मापने में मदद करेगा, पूरा पूरा माप देगा, तो शेष कुछ तो नहीं बचेगा भाई। तो देखिए, तो पूरा पूरा मापेगा, मापने की बात करें, लिखने तो बात नहीं कर रही है। अब मापने की क्या बात करिए, मतलब कि पूरा पूरा काट दे, तो पूरा पूरा काट दे,
तो यहाँ पे जो दोनों में हाईएस्ट रहेगा, कॉमन रहेगा, उसी को तो निकालेंगे। जिसके लिए हम क्या करते हैं, HCF निकालते हैं। तो HCF निकालेंगे तो देखिए 45 और 75 का, तो हम यहाँ से इसको गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। ये कम अंक है, मतलब कम संख्या है, ताकि तोड़ सके तुरंत। जैसे कि 15 गुने 5 75, और ये हो गया 45 15 गुने 3। तो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 15, इसमें भी 15। अब 5 को ऐसे तोड़ सकते नहीं, 3 को, इसमें 15 और इसमें भी 15, तो दोनों में क्या है, 15। तो इसका मतलब उस बर्तन की माप 15 लीटर होगी, जिससे इसे 75 लीटर वाले दूध को और 45 लीटर वाले दूध को पूरा माप सकेगा। ठीक है, और ये 15 लीटर वाले दूध जो कि बड़े से बड़ी बर्तन है, इससे अब बड़ा बर्तन नहीं होगा, इसको मापने के लिए होगा। कुछ में कम बचेंगे, कुछ में ज्यादा हो जाएगा, लेकिन हमें वो नहीं कह रहा था, पूरा मापे, थोड़ा भी बचे नहीं। तो वह 15 लीटर, 15 लीटर आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी को देखिए, 15 लीटर। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 60 खत्म होता है। और आज मैं इस क्लास को भी यही समाप्त करती हूँ। अगले क्लास में इससे आगे बताऊंगी, तब तक जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। थैंक यू।